तंत्र और गृहस्थ जीवन क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? मेरे से ये सवाल बार बार कई साधकों के द्वारा पूछा जाता है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हाँ, ये बहुत ही आसानी के साथ दोनों चीजें चल जाती हैं। जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है या वकील बन जाता है, उसी तरीके से एक व्यक्ति आराम से तांत्रिक बन सकता है। तंत्र किसी की बापोती नहीं है। तंत्र में जो व्यक्ति मेहनत करता है वही इसको आसानी के साथ सीख सकता है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, तंत्र में बहुत तरह की चीजें होती हैं और बहुत तरह की चीजों को आप इसमें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक आम व्यक्ति नॉर्मली जो पूजा पाठ कर सकता है, उसी पूजा पाठ को अगर वो नियमबद्ध तरीके से कर देता है तो वो साधना हो जाती है। समझ लीजिए इसको। क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली कभी पूजा कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी सो गया है, कभी कुछ कर रहा है, ये हो जाती है नॉर्मल पूजन पद्धति, जो व्यक्ति हर एक आदमी घर में कर रहा होता है। एक साधक जो होता है वो एक साध लेता है कि नहीं, मुझे 40 दिन तक यहाँ पर बैठ के दिया जलाना है, मुझे अगरबत्तियां जलानी है, भोग देना है, इस देवता के नाम से मुझे मंत्र का जप करना है। ये हो जाती है हमारी साधना और उसको वो कंटिन्यू करता है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन वो उस चीज को कंटिन्यू करता है। ये होती है साधना। और इस साधना से आपको एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे यहाँ हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र क्या करता है कि हम लोग इसमें शक्ति के रूबरू लाने पर जोर देते हैं, यानी कि हम शक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर जोर देते हैं। तो जब शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, आपसे रूबरू बातें कर रही होती है, उस समय उस शक्ति के द्वारा आप अपनी मनचाही मुरादें मांग सकते हैं। वो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकती है और आपके साथ साए की तरह हमेशा रहती है, जिससे आपको धन लाभ और रक्षा का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। तंत्र जो है बहुत तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग केवल देवी देवताओं की साधनाएं करें। भूतों प्रेतों तक की भी आप साधनाएं इनको कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नीचे साधनाओं पर नहीं जाना है। नीचे की साधनाएं थोड़ी तामसिक और उग्र प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे खबीस हो गया, पिशाच हो गया, चंडाल हो गया। ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थी साधकों को हनुमान जी की साधना करनी चाहिए, काली की साधना करनी चाहिए, देवी देवताओं की साधनाएं करनी चाहिए। सात्विक भूत है, प्रेत है, यक्षिणी है, अप्सराएं हैं, इनकी साधनाएं आप लोग कर सकते हैं। यक्षों की साधनाएं मुझे बहुत पसंद हैं, ये साधनाएं आप कर सकते हैं। अगर आपको इस्लामिक साधनाएं करने में रस है तो उसके लिए आप लोग जिन्नों की साधनाएं कर सकते हैं, परियों की साधनाएं कर सकते हैं, आप किसी पीर की सेवा कर सकते हैं। इनसे भी आपको बहुत ज्यादा धन लाभ प्राप्त होता है, शक्तियां प्राप्त होती हैं, पावर्स प्राप्त होती हैं और इन पावरों का एक गृहस्थी व्यक्ति आसानी से अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है। तांत्रिक होने का मतलब है कि आप अपने जो नीचे का जो स्तर है उससे आप ऊपर उठ जाते हैं। समाज के बंधन है उनसे ऊपर उठकर आप एक शक्ति के मालिक होते हैं, जिससे आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। देखिए, तंत्र में जो है एक साधना सात्विक होती है, एक तामसिक होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आप शेर पाल रहे हो और एक आप बकरी पाल रहे हो। तो इसमें जो खतरा है, इसमें जो रिस्क है, वो केवल उसी लेवल पे है कि अगर आप बकरी पाल रहे हो तो बकरी से आपको क्या नुकसान होगा, बकरी आपको क्या ही चोट पहुंचाएगी, कभी अगर मान लो कभी गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए। लेकिन वहीं शेर का काम है कि वो हो सकता है आपको मार दे, चीर दे, फाड़ दे, या आपको मार के खा भी जाए। तो जो खबीस हैं, पिशाच हैं, चुड़ैल हैं, चंडाल हैं और ऐसी जो उग्र शक्तियों की साधना है, वो साधनाएं शेर पालने जैसी हैं। आजकल सबसे ज़्यादा मुंजा चल रहा है, बावड़ा भूत चल रहा है, 1.5 फुटियाएँ चल रहे हैं। ये शक्तियाँ ज़्यादा उग्र हैं, खतरनाक हैं और इनको पालना, इनकी रखवाली करना, इनको अपने पास में रखना बड़ा रिस्की और खतरनाक हो सकता है। गृहस्थी को इन चीज़ों से बचना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आप और आपका परिवार जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। पिशाच चंडालों की साधनाएं गृहस्थी व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बिगड़ जाते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। तंत्र में एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति यदि साधनाएं कर रहा है तो अगर सात्विक साधनाएं कर रहा है तो उसको सात्विक साधनाएं करे, तामसिक व्यक्ति जो है तामसिक साधनाएं करे। ऐसा ना हो कि शेर पाल लिया है, अब उसे घास खिला रहे हो, अब बोल रहे हो कि साहब मुझे मांस नहीं दे सकता गुरुजी, मैं शराब नहीं दे सकता हूँ। अगर आप शेर पाल रहे हो, शेर घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। जब तंत्र में नियम टूटते हैं तब आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। रिस्क इस तंत्र में केवल एक ही चीज का है कि तंत्र के साथ आपका एक टाइअप होता है, शक्ति के साथ आपका एक टाइअप होता है। शक्ति से आपके एक वचन होते हैं, कॉल होते हैं, और जब व्यक्ति उनको तोड़ता है
तब उसमें नुकसान होता है, वरना तंत्र में कुछ नहीं होता। इस दुनिया में एक तरफ भगवान होता है, एक तरफ शैतान होता है, राक्षस होते हैं। इनके भी जो साधक हैं, यानी कि आप ऐसा समझिए कि शैतान की पूजा करने वाले लोग, शैतान उनको भी धन देता है, मान देता है, सम्मान देता है, पावर देता है और उनकी रक्षा करता है। उनसे रक्षा करने के लिए वो भगवान से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। तंत्र जो है, जो एक सात्विक साधक है या तामसिक साधक है, दोनों की शक्तियां इसमें बराबर रहती हैं, कम या ज़्यादा नहीं रहती हैं। गृहस्थी आदमी को अच्छी शक्तियां करनी चाहिए। अगर उसको पूरा तांत्रिक बनना है तो पूरा अपना रक्षा कर्म, रक्षा विधि विधान करने के बाद आप तंत्र की साधनाएं भी आप सीख सकते हो। आप हमारे केंद्र में आकर के तंत्र की साधनाएं सीख सकते हो। हम यहाँ पे पूरा विस्तार से आपको पूरे विधि विधान के द्वारा हम आपको साधनाएं कराते हैं। घर की, परिवार की, आपकी बीवी की, बच्चों की, परिवार की, फैमिली की किसी भी तरह की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है और ये हमारी जिम्मेदारी होती है। आज तक के हमारे किसी भी साधक का कभी भी सर नहीं दुखा, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं आई हैं।